बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। जैसे ही हल्की हल्की सी सर्दी स्टार्ट होती है तो बहुत जी चाहता है कि रायते के साथ आलू मटर का पुलाव खाया जाए। मटर पुलाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ वाइट आलू और मटर के पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत परफेक्ट बनता है, बहुत डिलीशियस और टेस्टी होता है। आप चावल देख सकते हैं, बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल नहीं टूटे। आलू भी ज़बरदस्त से लग रहे हैं, टूटे नहीं हैं, और मटर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ग्रीन लग रहे हैं। तो अगर आपके पुलाव में कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी कम रह जाता है, या फिर कलर परफेक्ट नहीं आता, या फिर वो मज़े का नहीं बनता, चावल जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 छोटे प्याज लिए थे मैंने, उनको चॉप करके ऐड कर दिया, और उसके बाद इसके अंदर ऐड करी हूँ 1/3 कप जितना ऑयल। और इसको हम गरम कर लेंगे, प्याज़ों को गोल्डन सा कलर दे देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि मैं वाइट मटर पुलाव बना रही हूँ। तो मुझे बेसिकली वैसे ख़ुद तो पर्सनली थोड़ा ब्राउन कलर का पुलाव अच्छा लगता है, गोल्डन सा, लेकिन आज मैं वाइट बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इनको। लेकिन अगर आप भी पुलाव में थोड़ा डार्क कलर पसंद है तो यही वो स्टेज है जहाँ पे आपने अपने पुलाव का कलर मेंटेन करना है, मैनेज करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करना है प्याज़ों को, तो आपके पुलाव में भी वही कलर आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब इस तरह के कलर आ जाएगा तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करी हूँ, जिसमें है 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। और इनको भी हम थोड़ा सा जो है ये इसके साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों की अच्छी सी फ्रेग्रेंस इसके अंदर आ जाए हमारे ऑयल के अंदर। आँच इस स्टेज पे आपने मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना मसाले जल जाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर ऐड करी हूँ मैं साबुत ज़ीरा, जो हाफ़ टी स्पून है। ज़ीरा बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि ये छोटा होता है तो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, 2-3 टेबल स्पून जितना, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो तेज़ टेम्परेचर के साथ जल नहीं जाए। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा कलर आ जाएगा हमारे पानी के अंदर। तो उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, जो मैंने साथ ही क्रश कर ली थी। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना इसके अंदर अदरक है, 1 टेबल स्पून जितना लहसुन है, और 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप हरी मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद, उसका कच्चापन ख़त्म करने के बाद, एक टमाटर ऐड करी हूँ जो फ्रोज़न था, उसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था, बड़े साइज़ का टमाटर है। इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे हम अपने मसाले के साथ। और उसके बाद ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, जो मेरा होममेड है, बहुत ही खुशबूदार बनता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ पुलाव को मज़ीद यमी बनाने के लिए। और हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। और मसालों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। हल्की सी मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर मैं आलू ऐड कर दूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने कट कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मटरों के दाने। और ये तकरीबन आधा किलो मटर थे, तो दाने निकाल के तकरीबन 400 ग्राम ये रह गए हैं। इनको मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया था, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो तब मटर थोड़े से हार्ड होते हैं, ज़रा देर से गलते हैं। लेकिन अगर सीज़न में है, फुल ठंड है, तो आप इनको आलूओं के साथ ही डाल दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट गल जाएंगे। तो जब आपको लगे कि मटर थोड़े से हार्ड रहते हैं तो आप अलग से बॉयल कर सकते हैं। तो इसको मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया था, इसलिए ये डार्क ग्रीन से लग रहे हैं। तो थोड़ी देर हम भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से अपने आलू और मटरों को। और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चावलों में नमक ज़रा ज़्यादा ही जाता है। फिर भी हम टेस्ट कर लेंगे पानी के अंदर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने नमक और डालना है या नहीं। तो बस इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी, और पानी तकरीबन मैं 3 ग्लास ऐड कर रही हूँ। और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे। और जिस पानी में मैंने मटरों को बॉयल किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये वो स्टेज है जहाँ आप अपना नमक टेस्ट कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी में नमक थोड़ा सा तेज़ लगेगा तो ही वो चावलों में बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अगर आपको यहाँ पे नमक कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए। और चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, अच्छे तरीके से 2-3 पानियों से वॉश किया करें। दालें हों, चने हो या चावल जो भी हो, तो अच्छे तरीके से 2-3 पानियों के साथ वॉश किया करें। और आधे घंटे से ज़्यादा चावल नहीं भिगोइएगा, वरना चावल टूट जाते हैं। तो ये मैंने पानी इसका जो है वो ड्रेन कर दिया है, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये तकरीबन 500 ग्राम चावल हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया है। उबलते हुए पानी में डालिएगा, जब पानी को बॉयल आए तभी आपने चावल ऐड करने हैं। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको माइंड में रखना होता है, तो चावल बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो आपने हल्के हाथ से मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं, क्योंकि भीगे हुए चावल होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम पकने देंगे।
और इसका पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। और इस दौरान हमने इसको बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं होता, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता। अगर ज़रूरी लगे तो 1 से 2 बार आप हल्का सा चम्मच फेरेंगे और इस तरीके से चम्मच फेरेंगे कि आपके जो चावल हैं वो टूट नहीं जाएँ। तो आपने दम किस स्टेज पे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो और हम दम लगा दें तो चावल जो है ये चिपक जाते हैं आपस में। तो ये देखिए अभी भी पानी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ भी दम नहीं लगाएंगे। तो ये वो स्टेज है जब ये देखें बहुत ही हल्का सा हमें पानी नज़र आ रहा है, तो अब हम 10 मिनट दम देंगे और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से आलू और मटर का पुलाव बन के रेडी है। और ऊपर मैंने हरी मिर्चें कुछ ऐड कर दी थी दम देने से पहले, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारे लंबे लंबे खिले खिले चावल बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी शाइन है, ये पुलाव बहुत सॉफ्ट बहुत जूसी बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और विंटर्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली दोपहर को रायते के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगता है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत ढेर सारी पुलाव की रेसिपी और बिरयानी की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें वेजिटेबल पुलाव है, वेजिटेबल बिरयानी है और चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव है। तो उन सब के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, बहुत यम्मी बनते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा वाइट आलू और मटर का पुलाव बन के रेडी है। आपने देखा ना तो घी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और ना ही इतना कम है कि हमारा जो पुलाव है वो रूखा सा लगे। कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, चावल माशाल्लाह से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। और आलू मटर आप देख रहे हैं कि कितने फ़्रेश लग रहे हैं, कोई भी आलू टूटा नहीं है, हालांकि ये ज़बरदस्त तरीके से गले भी हुए हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा हमारा पुलाव ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो बस हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको सर्व कर लेंगे रायते के साथ, दही बड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो ये देखिए जी फाइनल लुक हमारे वाइट आलू मटर पुलाव की, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी और डिलीशियस बना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे वाइट मटन पुलाव की रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो रेसिपी भी मिस कर दी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको करीब से चेक करवा रही हूँ कि कितनी शाइन है माशाल्लाह, आलू बिल्कुल जो है वो अपनी शेप मेंटेन किए हुए हैं, फ्रेश ग्रीन कलर है पीस का भी और राइस भी बिल्कुल लंबे लंबे खिले खिले हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी फैमिली को भी एंजॉय करवाइएगा। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।